क्या तुम जानते हो कि मोहब्बत क्या चीज़ है? कितनी खूबसूरत और कितना प्यारा एहसास है ये मोहब्बत। लेकिन इसी के साथ-साथ मोहब्बत बर्बादी भी लाती है। वो शख्स जिसको तुम दिल से चाहते हो, वो शख्स जिसको तुम पाना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। सोचो, वो पल तुम्हारे बर्बादी को कितने करीब बुला देता है, जिसके पीछे तुमने इतना समय लगाया, जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, लेकिन वो शख्स ही आखिर में तुम्हारा नहीं होता। एक तरह से बोला जाए तो बर्बादी को न्योता देना होता है मोहब्बत। अपने आप को बर्बाद करना होता है मोहब्बत। मोहब्बत को यूं शब्दों में ज़ाया नहीं किया जा सकता। मोहब्बत को जानने के लिए मोहब्बत करना पड़ता है, मोहब्बत में उतरना पड़ता है, ये जानने के लिए कि मोहब्बत क्या चीज़ है, क्या एहसास है। वो चीज़ जो तुम्हें बहुत 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 खुशी देती है। उस एक इंसान से तुम्हें वो सब मिलता है जो तुम पूरी दुनिया से एक्सपेक्ट करते हो, चाहे वो प्यार हो, इज्जत हो या कुछ भी। बट जब वो एक शख्स तुम्हारा नहीं होता, तो दुनिया खत्म होने के बराबर का दर्द होता है। वो एहसास जो इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देता है, वो एहसास जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता, उसे पागल और ना जाने क्या क्या बना देता है। ना वो खुल के जी पाता है और ना ही अपने गम किसी को कह पाता है। सोचो कि उसने बहुत शिद्दत से किसी से उसको मांगा हो और वो चीज़ उसे ना मिली। तो सोचो, जिसने उसको मांगा हो जिससे, उसका तो उससे भी भरोसा उठ जाता है। काश मोहब्बत जिस तरह से होती उसी तरह से ख़त्म होने का इलाज भी होता इसमें। मोहब्बत जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है और आधी से ज़्यादा दुनिया इस मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद है। ना कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है और ना ही वो पीछे जाना चाहता है। इंसान मोहब्बत करने के बाद दोबारा मोहब्बत करने से बहुत डरता है, इसलिए ताकि वो दर्द उसको दोबारा ना मिले। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। प्यार में वो पहली जैसी बात ही नहीं रही। कोई दिल के पीछे नहीं भागता अब। सब शरीर के पीछे और पैसों के पीछे भागता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पता है, जब तुम पहली बार मोहब्बत करते हो तो वो एहसास बहुत सुहाना होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सारी दुनिया जीत ली। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अब कुछ भी नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे तुम्हारी चाह और बढ़ने लग जाती है। हर दुआ में, हर मस्जिद, हर मंदिर में तुम उसे मांगने लगते हो, काश जिंदगी भर ये हमारे पास हो, काश जिंदगी भर ये हमारे साथ हो, जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे साथ हो। पर मोहब्बत धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू करती है। किसी ने सच कहा है कि मोहब्बत बदनाम नहीं है, ना मोहब्बत खराब है, मोहब्बत
करने वाले खराब हैं। जानते हो ये चीज़? क्योंकि इंसान ही होता है जो उस चीज़ को बदल देता है। मोहब्बत तो मोहब्बत रहती है ना? कभी तुमने ऐसा सोचा होगा कि तुम किसी से प्यार करो और फिर तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन एकदम से सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत बेकार है? नहीं, इंसान बेकार होता है। और मेरा मानना ऐसा है कि ऊपर वाला हमें आने वाले खतरे से बचाता है। इसीलिए शायद हमसे सबसे पसंदीदा चीज़ हमसे दूर चले जाता है। शायद ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिसके ऊपर ये चीज़ गुजरी होगी वो इस लाइन को बहुत अच्छे से कैच करेगा। ज़िंदगी क्या होती है, प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है, दोस्त क्या होता है और यार क्या होता है, ये सिर्फ वही इंसान जानता है जिसके पास वो चीज़ नहीं है। वो कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ होती है उसकी वो कदर नहीं करता। मिलने के बाद अक्सर उसे छोड़ता है, ठुकरा देता है। लेकिन जिसके पास ये सब नहीं है, उससे जाकर पूछो कि ये चीज़ उसकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। वो एक इंसान जो एक ऐसे इंसान को चाहता हो जो उसे समझे, अच्छे से ट्रीट करे, उसके बोलने से पहले उसको समझे, उसके खामोशी को समझे। और आखिर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग आते हैं ज़िंदगी में और कुछ चैप्टर्स सिखा कर जाते हैं। कोई आता है तुम्हारे ज़िंदगी में, वो ये बताता है कि तुम्हें दूसरे के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। कोई आता है तुम्हारे ज़िंदगी में, वो ये बताता है कि किसी से इतना गहरा रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहिए। कोई आता है तुम्हारे ज़िंदगी में और ये समझा कर जाता है तुम्हें क्यों दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अक्सर लोग बिखर जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो खुद से ज़्यादा दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, जबकि ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हम खुद होने चाहिए हमारे लिए। पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पाते। वो अक्सर अपने बीते हुए कल को आने वाले कल से कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बीता हुआ कल हमें कुछ सीख देता है, ना कि हमारे आने वाले कल को वो रोक सकता है। क्योंकि आपने ये चीज़ तो सुनी होगी ना कि जो चीज़ होनी होती है वो चीज़ होकर रहती है, कैसे भी हो जाती है। जो पास्ट में तुमने गलती करी उससे तुम सीख लेकर आगे बढ़ो। इतना आसान भी नहीं होता ये चीज़, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है ये चीज़। दुनिया में लोग तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने फैमिली को देख रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपने शौक पूरे कर रहे हैं, सपने पूरे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो अपना पास्ट को लेकर बैठे हुए हों, नहीं ना। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और हम अभी इस एज में हैं कि हमें अभी आगे बहुत कुछ देखना है। इतना कुछ देखना है कि शायद कुछ कह ही नहीं सकते इसके ऊपर। तो क्यों ना हम अपने पास्ट से, जो हमने पास्ट में गलती करी या फिर हमने ऐसा कुछ भी करा जिससे हमें पछतावा है, उससे सीख लेकर हम आगे बढ़ें। हम अपने आप को कामयाब बनाएं। हम अपने आप को एक इतना काबिल इंसान बनाएं कि लोग हमें पाने के लिए तरसें, ना कि हम उनके पीछे भागें।